अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। आज हमने चैप्टर नंबर 10 का थ्योरम नंबर 10.1.4 करना है, जो कि पेज नंबर 194 टू 195 पर मौजूद है। चलते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। इफ इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द टू राइट एंगल ट्राइंगल्स the hypotenuse and one side of one triangle are congruent to the hypotenuse and the corresponding side of the other, then the triangles are congruent. इस डेफिनेशन को समझने से पहले हमें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है। तो ऐसे ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस ABC ट्राइंगल, इसमें ये वाला एंगल है जो कि B पर बन रहा है, ये 90 डिग्री का है। क्योंकि यहाँ पर इसकी बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो इसमें इसके साथ जो बनने वाला एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो इस तरह की ट्राइंगल्स जो होती हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाती हैं। ओके, तो नेक्स्ट है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के बिल्कुल सामने जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। उर्दू ज़बान में उसको वितर कहा जाता है। तो ये बी के बिल्कुल सामने, एंगल बी के बिल्कुल सामने साइड है AC। तो इस ट्राइंगल में ये वाली साइड है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। AC साइड को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन में ये था कि हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस है। एक ट्राइंगल हमने ले ली AB एंड C, दूसरी ले ली DE एंड F। ठीक है, फिलहाल आप इस डॉटेड लाइन को इग्नोर करें। ये ट्राइंगल ABC है, ये ट्राइंगल DEF है। फिलहाल इतना आप जो है वो कंसीडर करें। द hypotenuse and one side of one triangle are congruent to the hypotenuse and other side of the triangle. ओके, तो ट्राइंगल्स हमने दो कंसीडर कर ली और इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस है। उसके बाद अगर इन दो ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूस है ये, और कोई सी भी एक और साइड या ये वाली या ये, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। दोबारा मैं बताती हूँ कि अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में हाइपोटेन्यूस और इन दोनों में से कोई एक साइड कॉन्ग्रुएंट है दोनों में ही, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ये हमने प्रूफ करना है। तो अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। ओके, प्रूफ के 4 स्टेप्स हैं। फर्स्टली गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ। प्रूफ में मज़ीद 2 स्टेप्स हैं, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास गिवन क्या चीज़ है। गिवन हमारे पास ये था कि दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं ABC एंड DEF, और उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस है और उनमें हाइपोटेन्यूस और जो एक साइड है, दो में से कोई सी एक साइड जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो ये हमारे पास गिवन चीज़ थी। तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABC कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल DEF, एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, क्योंकि ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के थे। फिगर से देखें कि इसमें जो एंगल B है वो भी 90 डिग्री का है और एंगल E भी 90 डिग्री का है। दैट्स वाई मैंने कहा कि एंगल B जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल E के। एंगल B कॉन्ग्रुएंट है एंगल E के और राइट एंगल्स मीन्स के 90 के एंगल हैं। उसके बाद हमने ये कहा था कि इसका हाइपोटेन्यूस और एक कोई सी भी साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो अब हम देखते हैं यहाँ से इसका हाइपोटेन्यूस क्या है। AC या फिर CA ये कॉन्ग्रुएंट होगा DF के या फिर FD के। ठीक है, तो हम लिखते हैं कि CA इज कॉन्ग्रुएंट टू FD अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि हाइपोटेन्यूस दोनों ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद एक स्टेप रह जाता है कि उन दोनों में से कोई एक साइड जो है वो दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने ले लिया इन दोनों ट्राइंगल्स में से हमने कंसीडर करनी है कोई सी एक साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने लिया कि जो AB साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है DE साइड के। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ले ली।
ओके, तो अब तक हमारा गिवन पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं कि प्रूफ की तरफ। हमने ये प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी पहले भी बता चुकी हूँ। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स के दो चीज़ें बिल्कुल सेम हो जाएं, आइडेंटिकल हो जाएं या फिर इक्वल हो जाएं। ओके, तो अब है नेक्स्ट स्टेप कंस्ट्रक्शन का। कंस्ट्रक्शन में हमने ये करना है कि प्रोड्यूस करना है एफ ई को टू अ पॉइंट एम such that EM is congruent to BC and join the points D and M. इसको फिगर से देखें कि हमने EF को इस तरह से प्रोड्यूस करना है टू द पॉइंट M कि ये जो EM है या फिर ME है, इतना पोर्शन ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए टू दिस BC साइड। और उसके बाद हमने इस पॉइंट M को D से मिला दिया, जो कि एक ट्राइंगल की शेप बन गई। दोबारा बताती हूँ, कंस्ट्रक्शन में हमने इस EF लाइन को इतना पीछे प्रोड्यूस किया है पिछली तरफ कि ये जो है ये ME साइड कॉन्ग्रुएंट हो गई है BC साइड के, और हमने इस पॉइंट M को D से मिला दिया ताकि ये एक ट्राइंगल बन जाए। अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। प्रूफ में पहले तो आ गया स्टेटमेंट, फिर है रीजंस। स्टेटमेंट में सबसे पहले हमने लिखा कि मेजर एंगल DEF प्लस मेजर एंगल DEM इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड रीजन इज दैट कि दीज टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स वही होते हैं कि जो जिन दो एंगल्स का अगर सम हमारे पास 180 डिग्री आ जाए तो वो दो एंगल सप्लीमेंट्री कहलाते हैं। हम चलते हैं फिगर की तरफ। ये बात वहाँ पर मेंशन है कि मेजर एंगल DEF प्लस मेजर एंगल DEM विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब कि ये E पर जो एंगल इस तरफ से बन रहा है और इस तरफ से बन रहा है, इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री है, और दिस इज अकॉर्डिंग टू द सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है हमारे पास नाउ मेजर एंगल DEF इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बात हमारे पास गिवन है। गिवन कैसे है कि हमें कहा गया था कि जो दो ट्राइंगल्स हमारे पास गिवन हैं उनमें वो आपस में राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है मतलब कि उनका दरमियान जो है वो एंगल 90 डिग्री का है। इस वजह से हमने कह दिया कि एंगल DEF इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर DEF हमारे पास 90 डिग्री का आ गया है, ये बात गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंगली सप्लीमेंट्री एंगल्स की जो हमने बात की थी उसके अकॉर्डिंगली अगर DEF 90 का है तो ऑब्वियसली ये भी 90 का होगा, क्योंकि 90 में 90 ऐड करेंगे तो ही 180 बनेगा ना। इस वजह से हमने कह दिया कि अगर DEF 90 डिग्री का है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, देयरफॉर मेजर एंगल DEM विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये हमने किस बेस पे लिखा है? फ्रॉम 1 and 2। इन दो बातों की बेस पे हमने लिखा है कि अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स को यूज़ कर रहे हैं हम, और इस स्टेटमेंट के बिना पर हमने ये बात लिख दी। उसके बाद हमने कहा कि इन ट्राइंगल ABC कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल DEM, कौन सी ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं? ABC ये वाली ट्राइंगल, और DEM ये वाली ट्राइंगल जो कि डॉटेड लाइन से बनाई गई है। इन दो ट्राइंगल्स को हम कंसीडर कर रहे हैं। एंड BC साइड इज इक्वल्स टू EM साइड। इन दो ट्राइंगल्स में BC साइड जो है वो कॉन्करेंट है ME साइड के। ऐसा क्यों कहा हमने? ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा था कि हमने कहा था कि हमने एक पॉइंट M इस तरह से लिया है कि BC साइड कॉन्करेंट हो गई है ME साइड के। इस वजह से हमने दो ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस लेकर यहाँ पर हमने ये स्टेटमेंट लिख दी, और ये कंस्ट्रक्शन से लिखा है हमने। उसके बाद हमने कहा कि एंगल ABC इज कॉन्करेंट टू एंगल DEM। ऐसा क्यों कहा है हमने? ऐसा इस वजह से कहा है हमने कि एंगल ABC तो ऑब्वियसली डायग्राम से शो हो रहा है कि वो 90 डिग्री का है, और DEM अभी हमने कह दिया कि वो 90 डिग्री का है। तो दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो इसका मतलब दोनों सेम है, तो हमने कह दिया कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। एंड एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, नेक्स्ट स्टेप ये वाला था कि हमने ले लिया था कि BC साइड EM के कॉन्ग्रुएंट है, फिर आ गया था एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है एंगल DEM के। उसके बाद है कि AB साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू DE साइड। ये बात हमारे पास गिवन में है। ये देखें, गिवन में था कि AB साइड कॉन्करेंट है DE साइड के, ये हमने गिवन स्टेटमेंट से लिखा था।
दोबारा मैं बताती हूँ, 2 ट्राइंगल्स ली थी, उनमें एक साइड ले ली थी BC साइड EM के कॉन्ग्रुएंट ले ली थी कंस्ट्रक्शन से। उसके बाद एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ले लिया था DEM के, क्योंकि दोनों एंगल्स 90 के थे, सेम थे। उसके बाद ये थर्ड बात हमने ले ली है गिवन से, AB साइड ले ली DE के कॉन्ग्रुएंट के। तो अब 2 साइड और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो ये यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं SAS पोस्टुलेट, मीन्स साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। तो ये हमने यहाँ पर यूज़ किया। तो इसकी वजह से हमने कह दिया कि अगर 2 साइड और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं तो दोनों ट्राइंगल्स, मीन्स के ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEM। फिगर से देखें, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEM, मतलब ये 2 ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं। अब चलते हैं हम आगे कि अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं तो एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, इसके रीज़न में हमने ये दिए है। फिगर से देखें, अगर ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो हमने कह दिया ये वाला एंगल जो एंगल C है ना, ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल M के। ऐसा हमने इस बात से कहा कि अगर 2 ट्राइंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमने इस बेस पर ये स्टेटमेंट लिख दी। उसके बाद हमने कहा कि CA साइड जो होगी वो कॉन्ग्रुएंट होगी MD साइड की। इसके लिए भी हमने वही रीज़न दे दी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की जो साइड्स होती हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। हमने कहा कि CA साइड जो है कॉन्ग्रुएंट है MD साइड के, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। ओके, नेक्स्ट है बट CA इज कॉन्ग्रुएंट टू FD। अभी ये बात हमने इस स्टेटमेंट से लिखी कि अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये हो गया, लेकिन हमने गिवन में सपोज किया, गिवन हमारे पास एक चीज़ थी कि CA कॉन्ग्रुएंट है FD के, जो कि बात हमने यहाँ से ली थी कि दोनों ट्राइंगल्स के हाइपोटेनियस जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमने यहाँ पर वो मेंशन कर दी कि बट CA इज कॉन्ग्रुएंट टू FD। ठीक है, ये बात हमने गिवन से लिखी। अब CA कॉन्ग्रुएंट है MD के, CA कॉन्ग्रुएंट है FD के, इट्स मीन MD इज कॉन्ग्रुएंट टू FD बिकॉज ईच इज कॉन्ग्रुएंट टू CA। अब चलते हैं हम ट्राइंगल DMF की तरफ। ट्राइंगल DMF कौन सी है? D, M एंड F मीन्स दिस होल पोर्शन, ये पूरी ट्राइंगल अब हम कंसीडर कर रहे हैं। इसमें अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल DMF एंगल F इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M। ऐसा क्यों लिखा हमने? ऐसा इस वजह से लिखा है कि FD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है MD के। अभी ये बात हमने प्रूफ की है यहाँ पर कि FD कॉन्ग्रुएंट है MD के, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो भी ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट होंगे। इस वजह से हमने ये बात लिख दी कि एंगल F कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल M के। फिगर से भी देख लें कि एंगल F एंगल M के कॉन्ग्रुएंट हो गया, और ये हमने इन 2 साइड्स की बेसिस पे बात की है कि ये अगर कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो अपोजिट एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। उसके बाद हमने कहा कि बट एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M। हमने कहा कि एंगल F जो है वो अभी हमने कहा कि वो M के कॉन्ग्रुएंट है, उसकी रीज़न ये दे दी, लेकिन एंगल C कॉन्ग्रुएंट था एंगल M के। ये बात हमने इस पॉइंट से लिखी। जब 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ली थी तो हमने ये वाली बात लिखी थी कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमने कहा एंगल C तो एंगल M के कॉन्ग्रुएंट था। ठीक है, तो हमने कह दिया अगर F M के कॉन्ग्रुएंट है, C भी M के कॉन्ग्रुएंट है, तो F और C आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज ईच इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M। ठीक हो गया, तो C किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? एंगल F के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब हम चलते हैं ट्राइंगल ABC कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल DEF। जो मेन हमारा मकसद था उसकी तरफ अब हम आ रहे हैं। पहले हमने क्या किया? पहले हमने उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए थी उसको कॉन्करेंसी उसकी प्रूव करने के लिए पहले हमने वो कलेक्ट की डिफरेंट अजम्पशन से, डिफरेंट रीज़न से। अब जो है, अब हम अपने जो हमारा ऑब्जेक्टिव था हम उसकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो गई हैं। अब हम आ रहे हैं ट्राइंगल ABC एंड DEF की तरफ। तो ट्राइंगल ABC और DEF की कॉरस्पॉन्डेंस ले ली, और इसमें हमारे पास गिवन था कि AB साइड कॉन्करेंट है DE साइड के। फिगर में से देखें, AB साइड
कॉन्ग्रुएंट है DE साइड के, ये बात हमने गिवन में ली थी, यहाँ पर भी मेंशन है। उसके बाद हमने कहा एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEF, ये बात भी गिवन में है, क्योंकि हमने कहा था कि एंगल B और एंगल E दोनों 90 डिग्री के हैं, तो हम एंगल को इस तरह से भी तो लिख सकते हैं ना, एंगल ABC एंड एंगल DEF, तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज बोथ आर ऑफ 90 डिग्री, और ये बात हमने गिवन से लिखी है, इस पॉइंट से हमने ये बात लिखी है। उसके बाद एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F, ये बात अभी हमने प्रूव की थी कि एंगल C एंगल F के कॉन्ग्रुएंट हो गया है। तो अब क्या हो गया, AB साइड DE साइड के कॉन्ग्रुएंट हो गई, ये एंगल B एंगल E के कॉन्ग्रुएंट हो गया, और एंगल C एंगल F के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ये बात हमने थ्योरम में प्रूव कर दी है। तो जब दो एंगल और एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो हम SAA जो पोस्टुलेट है उसको यूज़ करते हुए हम कह देते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये वाली जो है वो यूज़ किया है, थ्योरम की ये एक स्टेटमेंट भी है, SAA कॉन्ग्रुएंट टू SAA मीन्स के साइड एंगल एंड एंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल एंड एंगल। तो हमने ये यूज़ करते हुए प्रूफ कर दिया कि अगर एक दो राइट एंगल ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डेंस है और उनके हाइपोटेनियस अगर कॉन्ग्रुएंट हैं और कोई सी भी एक साइड कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल में, तो वो दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। होप सो कि आप सबको समझ आया होगा। इसकी भी आपने कम से कम 1 से 2 बार जो है वो लाजमी प्रैक्टिस करनी है, और इसके स्टेप्स और स्टेटमेंट सब कुछ लर्न करना है ताकि आपको MCQs में कोई प्रॉब्लम ना हो। फ़ी अमान अल्लाह।